हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का यूपी बोर्ड का पेपर जो है हल करवाएंगे। 2025 में जो पेपर आया था उसी का हल करेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहले हमको नाम लिखेंगे, लिखना है, लिखा है बच्चे के नाम, उसके बाद नाम लिखना है, लिखा है। उसके बाद ये बच्चों संकेतांक है। पूर्णांक जो था वो 100 अंकों का था। समय 3 घंटे 15 मिनट मिले थे। नोट में क्या है बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो है निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों इसमें अनिवार्य है। इसमें इस प्रश्न पत्र में 5 खंड थे। खंड का जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, खंड खा जिसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, और खंड गा में लघुत्तरीय प्रश्न है, और खंड घा में बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे, तथा खंड अंगा में जो है 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र संबंधित प्रश्न थे। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है। चलिए तो आइए देखते हैं बच्चों जो है। चलिए खंड का सब बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है हल कर लेते हैं, जो एक एक अंकों का था। जो है पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। 4 ऑप्शन दिया था बच्चों। सही जवाब यहाँ तीसरा हो जाएगा, कनिंघम। महाभारत के रचनाकार कौन थे, तो बच्चों सभी जानते, कई बार हम पढ़ा चुके हैं। महाभारत के रचनाकार जो है कौन है, वेद व्यास जी है। और रामायण की रचना बच्चों कौन है, वाल्मीकि जी है, रामायण के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो खालसा पंथ के संस्थापक बच्चों गुरु गोविंद सिंह थे। सही जवाब यहाँ तीसरे के पहला हो जाएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सही जवाब बच्चों दूसरा हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किए थे बंगाल में। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है, तो बच्चों जो है स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। निम्न में से किसने संथालों का नेतृत्व किया था, तो संथालों का नेतृत्व बच्चों सिद्धू और कान्हू दोनों लोगों ने मिलकर किया था। यहाँ चौथा हो जाएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वी डी सावरकर। सही जवाब जो है दूसरा। जो देखो बच्चों, एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं। चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया, तो बच्चों जो है असहयोग आंदोलन को। सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो बच्चों कई बार हम पढ़ा चुके हैं इसको। 1942 ईस्वी में, पहला 9 का पहला हो जाएगा। और महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने। सही जवाब यहाँ चौथा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, खंड खास से जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न आए थे। जैसे कल्हड़ ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो बच्चों जो है कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की थी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल रहा, तो जेम्स प्रिंसेप जो है सबसे पहले सफल रहा। अंडाल कौन थी, उन्हें जो है क्या कहा जाता था, तो अंडाल बच्चों एक महिला संत थी जो जिनको दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर से किसने अंग्रेजों की चुनौती दी थी, तो बच्चों कानपुर से नाना साहब ने चुनौती दी थी। किसने, नाना साहब। अब 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 हो गया, 15 हो गया। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन इनका पूरा नाम है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो है खंडगा से बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन थे। जो अलवार एवं नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न जो 2.5 यानी 5 अंकों के थे। अलवार एवं नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं, सूर्यास्त कानून के विषय में आप बताइए। वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। स्तूप, इसको पढ़ाएं बच्चों हम। स्तूप का अर्थ क्या है, भारतीय इतिहास बुकानन का विवरण सर्च पर मूल्यांकन की, इसको भी पढ़ाए थे उस दिन। सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। और उसके बाद में खंड घा से 5 अंकों का था। जो है बहुत कठिन नहीं था बच्चों। विस्तृत प्रश्न जो है, हड़प्पा शहरों की जल निकासी प्रणाली का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का है विस्तृत। अथवा जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को वर्णन करना है। ठीक है, 10 नंबर का था। देखो ये भी 10 नंबर। अलबर्नी कौन था, इतिहास में आपके प्रसिद्ध। अथवा भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों को वर्णन कीजिए। जहाँ अथवा लग जाए 2 में से एक बच्चों। संथालों के विद्रोह के कारण, प्रकृति और महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा भारत के संविधान की मूलभूत विशेषताएं पर लेख लिखिए। इसको पढ़ाएं हम। उसके बाद बच्चों ऐतिहासिक तिथियां हैं।
एक एक नंबर क्वेश्चन 10 अंक जैसे निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधी घटनाओं को उल्लेख कीजिए। जैसे 321 ईसा पूर्व कौन सी घटना घटित हुई थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1829 में बच्चों कांग्रेस द्वारा जो है लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था। 1829 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। 973 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी बच्चों, 973 ईस्वी में परमार शासक मुंज जो है सिंहासन रूढ़ पर आसीन हुए। 1336 में बच्चों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर जो है की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1605 में बच्चों जो है अकबर की जो है मृत्यु हुई थी। 1605 ईस्वी में कौन सी घटना घटित हुई थी, तो अकबर की जो है मृत्यु हुई थी। 1875 में बच्चों मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की जो है स्थापना हुई थी। 1885 बच्चों आप लोग जानते ही हो कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। 1907 में बच्चों कौन सी घटना घटित हुई थी, देखो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी ये दो गुटों में जो है बढ़ गया था। 1942 का आप लोग जानते हो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1935 में बच्चों एक एक्ट पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है पारित हुआ था। देखो 26 नंबर जो था बच्चों मानचित्र संबंधी क्वेश्चन थे। जैसे पहला बच्चों क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित थी, तो थानेश्वर अब जो है हरियाणा में है। उसके बाद वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, ताजमहल जानते हो आप लोग आगरा है, आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह स्थान जब बच्चों हिंसा होने पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो बच्चों वो स्थान है गोरखपुर, जो चौरी चौरा हिंसा होने के कारण जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा गोरखपुर कहाँ है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको आपको दर्शाना है, ठीक है, नक्शा रहेगा उसके बाद दर्शाना है आपको। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो लाहौर स्थान है। कौन सा है, लाहौर। वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोधगया। बोधगया कहाँ बच्चों, ये जो है बिहार में स्थित है, ठीक है। एक दो नंबर का था जो है, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो है क्वेश्चन आया था, आप लोगों के लिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए।